तो हम बात कर तो हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम का वर्गीकरण। जो पहला वर्गीकरण है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। ये जेट धाराएं सीमांत प्रदेशों में 45 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री के मध्य क्रियाशील रहती है। इनकी क्रियाशीलता पर उष्ण सीमांत एवं वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर अंध महासागर निकटवर्ती स्थलखंड की उष्ण और आर्द्र पछुआ पवनों और ध्रुवों की ओर से बहकर आने वाली पवनों में 10 से 12 किमी के आसपास भी ताप और नमी में अधिक भेद या अंतर रहने से यहाँ जेट स्ट्रीम के मध्य महाद्वीपों के मध्य पूर्वी और भाग में विशेष रूप से क्रियाशील बनी रहती है। इनकी भंवरों में नमी और गत्यात्मक प्रभाव के उद्वेग से गति 600 किमी तक पहुँच जाती है। जो सेकंड है उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। यह जेट स्ट्रीम शांत खंड के ऊपर 30 से 40 डिग्री के मध्य विकसित होती है। लगभग 12 किमी की ऊंचाई पर यह 200 मिलीबार वायुदाब के क्षेत्र में पवन को गति जेट स्ट्रीम की बाहरी सीमा पर 120 किमी और भीतरी भाग में पवने 200 से 360 किमी के मध्य चलती है। गर्मियों में जेट धाराएं 40 डिग्री अक्षांश पर और सर्दियों में यह 35 डिग्री अक्षांश पर तक चलती है। भारत में यह STWJ के नाम से जानी जाती है। उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम अफ्रीका, दक्षिणी एशियाई उष्ण और मानसून प्रदेशों में इन उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट का विकास 15 डिग्री अक्षांश से 22 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है। यह लगभग 12 से 15 किमी की ऊंचाई के मध्य पूर्वी जेट धाराएं अधिक विकसित दिखाई देती है। इनकी स्थिति और विस्तार को घटने बढ़ने का मानसून के प्रारंभ और लौटने से सीधा संबंध रहता है। भारत में पूर्वी जेट के विकास के लिए 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अनुकूल दशाएं पाई जाती है। इनका विकास जून में के प्रारंभ में पूर्णतः रहता है। इस समय यह तेजी से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हुई मध्य एवं अधिकांश उत्तरी भारत को घेर लेती है। तभी STWJ जेट स्ट्रीम उत्तरी भारत में हिमालय से दूसरी ओर खिसक जाती है। यही मानसून के फूट पड़ने की आदर्श दशा भी कहलाती है। उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की गति उष्ण शुष्क मौसम विकसित होने से अपेक्षाकृत कम गत्यात्मकता रहती है। सिर्फ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के समय भी कभी कभी इनकी वाष्प मिश्रित या आर्द्र पवनें अधिक मात्रा में मिलकर इनकी क्रियाशीलता बढ़ा देती है। इनके बाहरी भागों में गति 100 किमी एवं भीतरी भागों में 200 से 240 किमी रहती है। जेट स्ट्रीम का विकास चक्र। जेट स्ट्रीम के उद्भव का संबंध भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता एवं ध्रुवों पर धरातलीय भाग पर उच्च दाब उसके द्वारा क्षोभ मंडल में निम्न दाब के कारण जनित परिध्रुवीय भंवर से है। ज्ञातव्य है कि उत्तरी गोलार्ध के शीतकालीन मौसम में दीर्घ जाड़ी की रात के कारण धरातल के ऊपर स्थित वायु अत्यधिक ठंडी होकर भारी हो जाती है तथा आर्कटिक क्षेत्र में नीचे बैठने लगती है, जिस कारण धरातल पर उच्च दाब बन जाता है। जबकि ऊपर से वायु के नीचे खिसकने के कारण वायुमंडल के ऊपरी भाग क्षोभमंडल में धरातलीय ध्रुव उच्च दाब के ऊपर निम्न वायुदाब बन जाता है। इस उच्च तलीय क्षोभमंडलीय निम्न दाब के चारों ओर एक हवा चक्रवातीय क्रम पश्चिम से पूर्व में भंवर के रूप में प्रवाहित होने लगती है। एशिया के ऊपर इसकी दिशा सामान्य रूप से पश्चिम से पूर्व होती है। इस उच्च तलीय पवन संचार के भूमध्य रेखा की ओर वाले भाग को जेट स्ट्रीम कहते हैं। इस जेट स्ट्रीम का संचार मियांडर मोड बनाते हुए होता है। शरतकाल में आर्कटिक उच्च तलीय भंवर उत्तरी गोलार्ध अत्यधिक प्रबल तथा सक्रिय हो जाता है, जिस कारण उच्च तलीय पछुआ जेट स्ट्रीम की स्थिति 200 उत्तरी अक्षांश तक हो जाती है। जेट स्ट्रीम की स्थिति विस्तार ध्रुवों की भूमध्य रेखा की ओर में प्राय परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण अंतर्गत जेट स्ट्रीम का प्रारूप लगभग सीधे पश्चिम पूर्व दिशा में प्रवाह से लेकर विसर्पित मियांडरिंग तक हो जाता है। लहरनुमा जेट स्ट्रीम को रासवी तरंग कहते हैं। सीधे प्रवाह मार्ग में लहरनुमा प्रवाह मार्ग से बनने की अवधि को सूचकांक क्रम कहते हैं, जो 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है।
इसे जेट स्ट्रीम का विकास चक्र भी कहते हैं। प्रथम अवस्था जेट स्ट्रीम की स्थिति ध्रुवों के पास होती है। इसके उत्तर में ध्रुवीय ठंडी हवा एवं दक्षिण में गर्म पछुआ हवा होती है। जेट स्ट्रीम का संचार पश्चिम से पूर्व लगभग सीधे मार्ग में होता है, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय लहर का निर्माण नहीं हो पाता। धरातल पर ठंडी ध्रुवीय जल वायु राशि एवं गर्म पछुआ राशि के विसरण के कारण चक्रवाती दशा का आविर्भाव होता है। इस प्रबल उच्च तलीय पछुआ पवन धारा के आर पार तीव्र दाब प्रवणता होती है, जिस कारण उच्च मंडलीय सूचकांक होता है। द्वितीय अवस्था समय के साथ जेट स्ट्रीम में लहर का निर्माण होने लगता है, इस कारण राष्ट्रीय लहर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय लहरों में आयाम में वृद्धि होती है, होने से जेट स्ट्रीम का भूमध्य रेखा की ओर विस्तार होने लगता है। हम बात करते हैं तृतीय अवस्था की। जेट स्ट्रीम का प्रवाह पूर्णतः मेयांडरिंग या लहरनुमा हो जाता है, जिस कारण भूमध्य रेखा के करीब हो जाती है। ज्ञातव्य के प्रथम अवस्थाओं में दाब प्रवणता उत्तर दक्षिण होती है, जबकि इस अवस्था में पूर्व पश्चिम दिशा में हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र वायु राशियों का भूमध्य रेखा की ओर उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों का ध्रुवों की ओर विस्थापन हो जाता है। जो चतुर्थ अवस्था होती है, जेट स्ट्रीम के अत्यधिक देशांतरीय प्रवाह के कारण तरंगों का विच्छेद हो जाता है, जिस कारण वह मूल धारा से अलग होकर चक्राकार मार्ग से प्रवाहित होती है। इस प्रकार चक्राकार वायु प्रणाली की कई कोशिकाएं विकसित हो जाती है। जेट स्ट्रीम के भूमध्य रेखा की ओर वाले भाग अर्थात दक्षिणी भाग में चक्रवाती कोशिकाएं तथा ध्रुवों की ओर वाले भाग अर्थात उत्तर में चक्रवाती कोशिकाएं बन जाती है। इस तरह की विलय चक्रवाती या विलय प्रति चक्रवाती वायु प्रणाली जेट स्ट्रीम के पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाह को बाधित करती है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। जेट स्ट्रीम का महत्व। जेट स्ट्रीम मौसम संबंधी दशाओं को अप्रत्यक्ष रूप से एवं वातावरण को कई प्रकार से प्रभावित करती है। पृथ्वी की सतह की ठीक उस विक्षोभ मंडल की पश्चिम पवनों में उष्ण कटिबंधीय ऊर्जा को दूर दूर से शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों तक जेट धाराएं विस्तृत होती रहती है। इसी भांति ध्रुवीय पवनों की ठंडक को यह 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों तक वितरित कर देती है। इससे उष्ण के संतुलित वितरण में विशेष अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसी तरह वायु परिवहन में भी इनका विशेष महत्व है। जो वायुयान उष्ण और अधोष्ण प्रदेशों में 12 से 14 किमी की ऊंचाई पर एवं शीतोष्ण प्रदेश में 9 से 12 किमी की ऊंचाई तक उड़ते हैं, इसमें इस धारा प्रवाह से विशेष लाभ होता है। पायलट यानों को जेट स्ट्रीम के प्रवाह अधिक मोड़ दे और केंद्रीय ग्रीवा अक्ष के सहारे उड़े तो वह कम ईंधन खर्च करके समय की बचत और शीघ्र अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। उदाहरणतः अनुभवी पायलट उत्तरी हिंद महासागर से वृहद स्तर के पार करते समय जेट धाराओं का उपयोग कर लगभग आधे घंटे की उत्तरी रेखा प्रशांत महासागर को पार करने में लगभग 1 घंटे के समय की बचत कर सकता है।